इस दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे 12-0-12 से चलने के लिए हमारा सर्किट तैयार हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने इस बेस्टेबल बोर्ड के डिटेल्स के बारे में मैंने बताया था कि इस बेस्टेबल बोर्ड का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो हमारा बेस टेबल का बोर्ड है ये सिर्फ अभी 12 वोल्ट से चलता है, लेकिन इसको अगर आप मॉडिफाई कर दे तो ये हमारा 12-0-12 से चलने लगेगा। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बेस टेबल का बोर्ड है ठीक उसी प्रकार से ये भी एक 4558 वाला बेस टेबल बोर्ड है। तो ये भी 12 वोल्ट से चलने के लिए डिज़ाइन इसको किया गया है, लेकिन आप इसको भी 12-0-12 से चला सकते हैं। तो जो प्रोसेस इसमें होगा वो सेम प्रोसेस इसमें होगा, लेकिन मैं आपको इस बोर्ड के साथ बताऊंगा कि इसको कैसे 12-0-12 के सप्लाई से चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो आपको ऑप एम्प आईसी मिलेंगे जैसे 4558 हो गया, LM324 हो गया, 5532 हो गया, बहुत सारे ऑप एम्प आईसी है, वो डुअल सप्लाई से ही चलने वाला होता है। उसका जो पावर सप्लाई होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ पाएँ। ये जो ऑप एम्प आईसी होता है उसका माइनस प्लस मिनिमम 5 वोल्ट से लेके मैक्सिमम जो है 15 वोल्ट तक होता है। माइनस प्लस मिनिमम 5 वोल्ट और मैक्सिमम 15 वोल्ट। आप ऐसे बोल सकते हो 505 या 15-0-15। तो माइनस प्लस 5 वोल्ट और माइनस प्लस 15 वोल्ट ये इसका मिनिमम वोल्ट हो गया और ये मैक्सिमम वोल्ट हो गया। इससे ज़्यादा आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ये मैक्सिमम 15 वोल्ट है, लेकिन आप इसमें 12 वोल्ट तक ही पावर सप्लाई दिए तो ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बेस टेबल का बोर्ड होता है इसमें कुछ इस प्रकार से कुछ कंपोनेंट लगा के डिजाइन किए गए रहते हैं जिससे ये सिर्फ 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये आप दो रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ये वाला ये जो R5 है और R6 है ये हमारा 10K का रेजिस्टेंस है। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो 10K का रेजिस्टेंस मिलेंगे, ये R10 और ये R9। ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगा है सेम इसका वर्किंग यहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों इस रेजिस्टेंस को किस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन किया गया रहता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम 12 वोल्ट देते हैं माइनस और प्लस का, जैसे यहाँ पे माइनस सप्लाई दे दिए और यहाँ पे प्लस सप्लाई दे दिए, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक सिरा पे इसका माइनस वाला सप्लाई जाता है, दूसरे सिरा से प्लस वाला सप्लाई जाता है। और ये दोनों सप्लाई जहाँ पे मिलता है रेजिस्टेंस का ये दोनों सिरा, तो यहाँ से ये जो हमारा सप्लाई बनता है वो जीरो या GND आप बोल सकते हो। ये दोनों सप्लाई यहाँ पे बनता है। तो जब हम यहाँ पे माइनस प्लस 12 वोल्ट देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है लगभग ये हमारा इस प्रकार से सप्लाई बनता है जो कि इस आईसी में जाता है। 606 जो है इसको यहाँ पे जाता है, जो कि इसका मिनिमम वोल्ट आप यहाँ पे 5 माइनस प्लस देख सकते हैं। तो ये 606 यहाँ पे इसको मिल रहा है। तो इसी प्रकार से ये वर्क करता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा ऑडियो इनपुट का जो 3 प्रिंट बने हुए हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट राइट और ये ग्राउंड, ये बीच वाला हमें यूज में नहीं लेना होता है जब हम इसको यूज करते हैं 12 वोल्ट से, ये खाली छोड़ना होता है। और यहाँ पे देखिए यही वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड बनता है यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू। देखिए कहाँ पे बनता है, जब हम इसमें 12 वोल्ट यहाँ पे प्लस देते हैं तो यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट आ रहा है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक 10K रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे आता है। ये जो आप रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है
जो कि ये प्लस वाले से आ रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा 10K का रेजिस्टेंस है, ये 2, ये 12 वोल्ट से होते हुए यहाँ पे आता है। जैसे आप इसको यहाँ पे देखिए, 12 वोल्ट इसमें आता है, फिर इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे आता है। ये तो हो गया प्लस का। और जब हम माइनस का सप्लाई यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, ये जो 12 वाला कैपेसिटर है इसका माइनस होता है। यहाँ पे जो हम माइनस का सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे ये प्रिंट आप देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है। यहाँ से प्लस होकर यहाँ पे आ रहा है, माइनस से यहाँ पे जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं, ये आपस में मिला हुआ है। और यही पॉइंट जो है यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे ऑडियो इनपुट का सेक्शन है। लेकिन हम लोग जब 12 वोल्ट इनपुट देते हैं तो इसको यूज में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस जब मिलता है, यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसका, तो ये ग्राउंड बन के जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 4 पिन ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड के लिए होता है। यहाँ पे देखिए ये आपस में जुड़ा हुआ है और ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार से जो है इसमें ग्राउंड के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये छोटा सा एक सर्किट दिया जाता है। तो इसको अगर आप हटा देते हैं, इस दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस प्रकार से, अगर हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे 12-0-12 से चलने के लिए हमारा सर्किट तैयार हो जाता है। बस इस दोनों रेजिस्टेंस को आपको रिमूव कर देना है। तो आपको सप्लाई यहाँ पे आप कैसे देना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे आप प्लस देते हैं वहाँ पे आप प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1K का रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे देते हो तो भी चलेगा, इससे आगे भी देते हैं तो भी चलेगा। तो जहाँ पे आप प्लस देते हो वहाँ पे आपको प्लस देना है, और जहाँ पे माइनस आप दे रहे हैं वहीं पे आपको माइनस देना है। और ग्राउंड कहाँ पे देना है, ये जो आप ऑडियो इनपुट वाला जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे इस दोनों रेजिस्टेंस का जो ये पॉइंट होता था, यहाँ पे आपको ग्राउंड वाला वायर डाल देना है। तो इस प्रकार से जो है ये 12-0-12 पावर सप्लाई से चलने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी आपको ऑडियो इनपुट यहीं पे देना है, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड आपको फिर यहाँ से नहीं लेना है। इसका जो ऑडियो इनपुट होता था, जब 12 वोल्ट से चलाते थे तो इसका इनपुट का ग्राउंड यहाँ पे ना देकर इस पे दिया जाता था। अब हो गया ये 12-0-12 से चलने के लिए तैयार। तो आपको यहीं पे देना है, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड यहीं पे देना है। और जहाँ से आउटपुट होता है वो नॉर्मली आउटपुट यहाँ से रहेगा ही। तो इस प्रकार से जो है आप 12-0-12 पावर सप्लाई से इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर 12-0-12 पावर सप्लाई यूज करने से अगर आपका ये कैपेसिटर अगर फटता है तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आप 470 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दे। वैसे तो नहीं फटना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जैसे इनपुट में वोल्टेज बढ़ता है तो आउटपुट में भी वोल्टेज बढ़ता है। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि जब आप इसको 12-0-12 पावर सप्लाई दें तो रेगुलेटर के थ्रू इसको अगर आप देते हैं या जीनर डायोड के थ्रू तो अच्छा होगा। अगर डायरेक्ट 12-0-12 का पावर सप्लाई बनाकर दे देते हैं तो हो सकता है कि वोल्ट बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये फटने का चांस हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि 12-0-12 से अगर 13-0-13 हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। 15-0-15 इसका मैक्सिमम होता है, तो आप 15-0-15 तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है कि अगर एक किसी कारण से ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है इसका वैल्यू सिर्फ 25 वोल्ट है, तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे 12 और 12 दोनों 24 वोल्ट हो जाता है और ये कैपेसिटर फट जाता है, तो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करके 35 वोल्ट लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि इसमें आपको एक छोटा सा काम करना है और ये हमारा 12-0-12 से चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस बेस्टेबल बोर्ड को 12-0-12 पावर सप्लाई से कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन
शुभ हो।